बीए द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ के अंतर्गत लास्ट यूनिट में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक आदि को बताया गया है, जो कि एक होल डेटा, बड़ा डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति को बताते हैं। आज हम आपको समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वह बताएंगे। आपकी परीक्षाओं में समांतर माध्य का सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि आयु और व्यक्तियों की संख्या x और f दिया होगा और आगे की जो भी क्रियाविधि है वो आपको करनी पड़ेगी समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए। x कुछ भी हो सकता है, जैसे आयु हो सकता है, कोई और फैक्टर भी हो सकता है, और f जो है उस x के अनुसार कितने लोगों को, कितनी संख्याओं को वो डिस्ट्रीब्यूट है उसकी बारंबारता होगी। अब इस सवाल को हम देखते हैं। आयु आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दी गई। ये x वैल्यू है। ये अब व्यक्तियों की संख्या में कैसे डिवीज़न होती है, विभाजित होती है। 10 से 20 आयु वर्ग के 15 व्यक्ति हैं। 20 से 30 आयु वर्ग के 18, 30 से 40 आयु वर्ग के 30, 40 से 50 आयु वर्ग के 20, 50 से 60 के 17। अब आप इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान किस प्रकार निकलेगा? मध्यमान निकलेगा आपके x वैल्यू से, यानी कि आयु से। आयु का मिड पॉइंट 10 से 20 का मिड पॉइंट 15, 20 से 30 का 25, यानी कि 10 प्लस 20 30 हुए। 30 को 2 से विभाजित किया, 15 है। 10 और 20 30, 30 बटे 2 15। इसी प्रकार हम 20 से 30, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होते हैं। 50 में 2 का भाग दिया, 25 आ जाएंगे। या ये कहें कि 20 से 30 के बीच में जो वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है, वो 25 है। इसी प्रकार आप 30 से 40 की मिड वैल्यू 35 और 40 से 50 की मिड वैल्यू 45, 50 से 60 की मिड वैल्यू 55 ज्ञात कर सकते हैं। अब इस मिड वैल्यू में हम जो है कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य मानने के लिए हमें, जैसे कल्पित माध्य जो है हमारा 35 मान लेते हैं।
ये हमने मान लिया। हम 25 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। ज़्यादातर हमें बीच का वैल्यू मान लेना चाहिए। तो बीच में आपका जो है 35 है, इसको हमने माना कि ये कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य को हम इस मध्यमान से माइनस करेंगे। सबसे पहले हमने पहला मध्यमान लिया 15 और 15 में से 35 आपके माइनस किए, तो ये माइनस की संख्या बड़ी होने की वजह से ये -20 आपका प्राप्त हुआ। और दूसरी बार हमने 25 लिया, 25 - 35 ये आपका आया -10, क्योंकि 35 बड़े हैं इसलिए -10 आए। फिर 35 का -35 0, 35 दिया हुआ है तो 35 में से 35 घटाए 0। फिर आपका 45 आ जाता है, 45 में से 35 घटाए प्लस के 10, क्योंकि इस वक्त 45 बड़ा है। इस प्रकार फिर 55 आप घटा सकते हैं 35 में से और आपके बचते हैं 20। इस प्रकार आप सभी प्रकार की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इस इसको हम D बोलेंगे, जो अंतराल है। अब इस D को हम अंतराल को फ्रीक्वेंसी से यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 को 20 से, 18 को 10 से, 30 को 0 से, 20 को 10 से, 17 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 15 को 20 से किया, 15 दूनी 30, माइनस का निशान है साथ में आ जाएगा, -300। फिर 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये हो जाएगा -180। 30 को 0 से किया 0, और 20 को हमने किया 10 से तो 200, और 17 को किया हमने 20 से, 17 दूना 34, 340। ये वैल्यूज़ प्राप्त हो जाती हैं हमें। अब हम एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, इन सारी फ्रीक्वेंसी को यानी बारंबारता को जोड़ने पर इसको सिग्मा F लिखेंगे। हम जोड़ेंगे तो 100 आएगा आपका यहाँ पर, और इन सब को जोड़ेंगे जिसको हम सिग्मा FD कहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने F से मल्टीप्लाई किया है D यानी अंतराल को, तो इसको सिग्मा FD कहेंगे। ये आ गया आपका 60। 300 और 180 आपस में जुड़ जाएंगे, 200 और 340 आपस में जुड़ जाएंगे, तो -480 में से 540 घटाएंगे तो 60 आपका आ जाएगा। इधर 15, 18, 30, 20 और 17 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। समांतर माध्य के लिए आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, आपका ये वाला। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला दिया है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। a हमने कल्पित माध्य माना था 35, जो कि यहाँ दिखाया हुआ है, 35 लिखा। सिग्मा FD जो ये वाला है ये यहाँ आपने को प्राप्त है जो 60 है, और सिग्मा F जो है जिसको हम n भी बोल सकते हैं, n। सिग्मा F और सिग्मा F और n दोनों एक ही होते हैं, और जो कि 60 हमारा प्राप्त हुआ है। इन दोनों को 60 को और 100 को आपस में 60 को 100 से डिवाइडेशन करेंगे तब 0.6 आंसर आ जाएगा, और 0.6 को 35 से जोड़ेंगे तो 35.6। तो ये आपका समांतर माध्य आएगा। तो बहुत ही आसान है
और ये आपकी परीक्षा में 15-16 नंबर का या 20 नंबर तक का आ जाता है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं।